पाकिस्तान को सोचना चाहिए, वो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आई गेस ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, कुछ नया नहीं है। जो आपने बोला कि कुछ भी नया नहीं है, भारत ऐसा नहीं है कि पहले कभी आया है या उम्मीद भी जगी आने की। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम नहीं आने वाले हैं जब तक चीज़ें सॉर्टेड नहीं होंगी। और जब आपको पता है ये सारी चीज़ें होनी है तो आप अपनी बाकी की होस्टिंग पे ध्यान दीजिए, ये बेहतर होता। आईसीसी को खैर मुझे लगता है इसमें इंटरप्ट करना चाहिए, हालांकि वो क्या इंटरप्ट करेंगे, जब फाइनली वो मीटिंग होगी उसमें सारी चीज़ें निकल के अपने आप बाहर आ जाएंगी, ये बेहतर स्थिति होती। सर एक चीज़ और है, मैं एक बार आपसे मतलब व्यूअर्स के लिए, मैं खुद उस समय बहुत छोटा था, 2009 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा सा 1-2 मिनट में सम अप करके बता पाए तो। मैं दोनों बता देता हूँ, 2004 और 2000। बिल्कुल 2004 पहले बता देता हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमको अपने पड़ोसियों को ये मौका देना चाहिए कि वो सुधार करें अपने आप में। और क्रिकेट इस देश में और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा क्रिकेट डिप्लोमेसी रही है। जब भी संबंध ठीक हुए, बोले चलो सिर्फ क्रिकेट खेल लेते हैं। दोनों देशों के जो मतलब राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं वो गए हैं एक दूसरे के यहाँ। तो 2004 में सौरव गांगुली की टीम को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हरी झंडी देती है और कहती है जाइए, लेकिन क्या कह के भेजती है? कह के भेजती है सीरीज ही मत जीतिएगा, दिल भी जीत के आइएगा। इस विचार से, इस मतलब आप कहिए खूबसूरत विचार के साथ भारतीय टीम वहां जाती है, सीरीज जीत के आती है, दिल भी जीत के आती है। पाकिस्तान फैंस मतलब वैसी मोहब्बत नहीं देखी मैंने किसी और देश में क्रिकेट कवर करते वक्त। उस दौर का मैं हिस्सा था, उस दौर को मैंने भी कवर किया था। 2005 में फिर पाकिस्तान की टीम आती है, 2006 में फिर भारतीय टीम जाती है। ऐसा लगता है कि चलो वो जो बरसों से एक चली आ रही थी, रिश्तों में जो खटास थी वो सॉल्व हो गई है। लेकिन फिर उसके बाद 2008 में आतंकी हमला होता है और फिर भारतीय टीम कहती है थैंक यू सो मच, आप नहीं सुधर सकते और जब तक आप सुधरेंगे नहीं हम आएंगे नहीं। आज आप जोड़ लीजिए 2008 के बाद से, यानी 2 साल उधर हो गए और 14 साल इधर हो गए, सीधे 16 साल हो चुके, नहीं गए। अब आते हैं 2009 में, श्रीलंका की टीम में और पाकिस्तान की टीम में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पे मैच चल रहा था। मैच का तीसरा या चौथा दिन था, ऑनगोइंग मैच था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का जो एरिया है, जो आप अभी शो की शुरुआत में बता रहे थे, बिल्कुल बहुत ही पॉश एरिया है और बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं बेहतर एरिया है। पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम एक त्रिकोण की लोकेशन पे है। यहाँ पर अगर एक स्टेडियम है सामने, मतलब लाहौर गद्दाफी स्टेडियम इस तरफ है, उसके सामने इधर आप फुटबॉल स्टेडियम है, इस तरफ हॉकी स्टेडियम है। मेरे जहन में सारा नक्शा बना हुआ है वहां का। श्रीलंका की टीम अपने होटल से निकलती है और वो जिस एक चौराहे से, कलमा चौक कहते हैं उसको, कलमा चौक, जिस चौराहे से उसको लेफ्ट लेकर बाएं हाथ मुड़कर जाना है गद्दाफी स्टेडियम में, उससे पहले वहां पर उस कलमा चौक के इलाके में श्रीलंका की टीम बस पर अटैक होता है और 20-22 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, जिसमें श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स को गोली लगती है। और तो और पाकिस्तान, अभी आज की तारीख में आईसीसी के अंपायर हैं एहसन रजा उस बस में होते हैं, उनका सीना छलनी हो चुका होता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। उनको इतनी, और उनके ऊपर स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर क्रिस ब्रॉड जो मैच रेफरी हैं, वो थोड़े भारी भरकम शरीर वाले हैं। तो बल्कि एहसान भाई जब ठीक हो गए तो बाद में मजाक में कहते थे कि मेरे ऊपर वो क्रिस ब्रॉड गिर गया था तो मुझे लग रहा था गोली लगने से मरूं ना मरूं, इसके बाहर से मर जाऊंगा, ठीक है। तो वो बहुत ही भयावह दृश्य था। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर आता है गद्दाफी स्टेडियम में और कैसे श्रीलंका के खिलाड़ी बेचारे बदहवास भागते हैं वहां से। और मैंने इसी शो पर आज कहा था कि क्रिकेट की असमय मौत होती है पाकिस्तान में, वो नहीं होनी चाहिए थी। और तब से लेके आज तक 15 साल का समय हो गया, टीमों ने जाना भी शुरू कर दिया फिर से कुछ टीमों ने, लेकिन पीसीबी को या पाकिस्तान को अब भी नहीं लगता कि हम क्या थे और हम क्या हो सकते थे क्रिकेट की दुनिया में। बिल्कुल कोई सुधार के लिए कोई वहां पे तैयार नहीं है। वहां आप बहुत, जो हम लोग इस शो पे भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इस टूर्नामेंट को आयोजित कराते, एक मैसेज देते कि हाँ हम समझते हैं कि भारतीय टीम क्यों नहीं आ रही है और हम भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं और हम उससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन हम हालात ठीक करेंगे और हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। देखिए यही रिश्ता ठीक हो जाता। आप क्या करते हैं रिश्तों में खटास को, अगर आपसे कोई नाराज है आप कैसे उसको मनाते हैं? आप कम्युनिकेशन से मनाते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा बोल के मनाते हैं, उसको कोई बुरा बोल के तो आप मना के दिखा दीजिए मुझे। आपका भाई आपसे नाराज है, आप उसको और कुछ बुरा बोल दीजिए तो फिर वो मारेगा ही मुक्का आपको अगली बार, ठीक है। तो यहां अभी ये हो रहा है कि चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो और चाहे वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हों, वो अभी भी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। अभी भी उनको लगता है कि भारत के खिलाफ बोलने से वोट मिलेगा भारत के खिलाफ, जबकि जो अवाम है वहां का, जो आम लोग हैं वहां के, वो ये नहीं चाहते। एग्जैक्टली
वो ये नहीं चाहते ये कि एक आप इस कटु तरह से सत्य है, बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि वहां की जो आवाम है सर वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। और सर मुझे लगता है कि उसके बाद से ही आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े बड़े लेजेंड होते थे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब लास्ट बार इंडिया पाकिस्तान ने सर खेला है, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, शोएब मलिक, बड़े बड़े नाम, लेकिन उसके बाद से जो ड्रॉप हुआ वहां का क्रिकेट, आज तक मुझे लगता है उस लेवल पे वापस तो आना बहुत दूर की बात है, वो ग्राफ नीचे ही जाते गया है और अभी तक ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। उस क्वालिटी के ना गेंदबाज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक आधा टैलेंट जरूर आपके पास आ जाता है। बाबर आजम आज वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी की आप बात करते हैं, लेकिन उस समय वो पूरी चैंपियन टीम हुआ करती थी और वहां से जो क्रिकेट में डिप आया है, मुझे लगता है कि सर आज तक शायद उसी इंसिडेंट की वजह से क्रिकेट की जो आपने बोला कि असमय मौत हो गई,